यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह के। परमेश्वर ने जो सुनहरा समय दिया है और जो हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सैनिक हैं। हाँ, वी आर ए सोल्जर इन द लॉर्ड जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह में सैनिक हैं। तो आज भी हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। प्रियो, हमारा पहला जो टॉपिक था, एक सैनिक के अंदर क्या गुण होते हैं। एक सैनिक जो होता है बहुत ही साहसी और वीर होता है। उसके अंदर साहस और वीरता को देखा जाता है। मैंने जैसे पिछले दिनों में बताया, ये बहुत एक लंबा अध्ययन है। अगर आपने देखे ना तो ये छोटा सा विषय नहीं है। शब्द छोटा सा हो सकता है, सोल्जर, सैनिक, लेकिन विषय काफी लंबा है। और जैसे प्रिय भाई ने कल भी बताया, तो प्रभु ने मेरी मदद की, सहायता किया, ताकि मैं इस विषय को और आगे लेकर के चल सकूं, बढ़ा सकूं। तो आज साहस और वीरता के बारे में हम लोग देखते हैं कि साहस और वीरता के बारे में परमेश्वर के वचन के अंदर काफी सारे पद हैं, जो कि प्रभु ने अलग अलग अपने दासों के साथ, अलग अलग अपने दासियों के साथ भी परमेश्वर ने बात किया है। और हमारे अंदर भी प्रियो आज के समय साहस और वीरता होनी चाहिए। मैं कुछ पदों को आपके समक्ष रखूंगा जो प्रभु बार बार कह रहा है, डरो मत, साहसी बनो, है ना, मजबूत बनो, हृदय को दृढ़ करो। परमेश्वर बार बार अपने वचन के द्वारा मेरे और आपसे बात करता है। पढ़े मेरे साथ सबसे पहले यहोशू 1 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहोशू से प्रभु क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। यहोशू 1 का 9। यहोशू 1 का 9। कोई भी पढ़े भाइयों में से, बहनों में से। ब्रदर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही बता रही है। गौरव पढ़ रहा है, हाँ गौरव हाँ, पढ़ रहा है। पढ़िए यहोशू बस। 1 का 9। क्या मैंने क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यस, देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो प्रभु के सैनिक लोग थे, जो परमेश्वर के योद्धा लोग थे, जैसे सबसे पहले हम मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा को प्रभु ने चुना और इस्राएली लोगों को जो मिस्र की गुलामी में से छुड़ा करके लेके आया। लगभग ना 7 लाख लोग थे वो, जिनको वो छुड़ा करके लेके आया, लेकिन वो कनान देश के अंदर प्रवेश नहीं करवा पाया। और प्रभु ने यहोशू से बात किया कि देख, मेरा दास जो मूसा है वो मर गया है, इसलिए अब तू उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा को क्या कर, जर्दन पार करवा और उस देश में लेकर जा जिसे मैंने तुम्हें देने की आज्ञा दी है। मैंने तुम्हें वायदा किया है तुम्हारे साथ। तो प्रियो, हम लोग देखते हैं कि तब ये एक सैनिक के रूप में उभर करके आया। यहोशू यहोशू एक सैनिक के रूप में आया। तो परमेश्वर ने उसे यही आज्ञा दिया कि हिया बांध करके दृढ़ हो जा, भय ना खा, डर मत कर ना, और तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और सच है ये बात ना, परमेश्वर यहोशू के साथ साथ रहा। मैं आने वाले दिनों में इन बातों के बारे में आपको गहराई से बताना चाहता हूं, इन योद्धाओं के बारे में, इन सैनिकों के बारे में, जिन्होंने प्रभु के प्रति बहुत ही समर्पित जीवन को जिया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। और आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और इसकी 6 आयत। व्यवस्था विवरण 31 का 6।
तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हाँ, ये बात किससे हो रही है यहाँ पर? मूसा को जब उत्तराधिकारी के रूप में चुना जा रहा है, तू ही आप बांध, दृढ़ हो ना, उनसे ना डर। प्यारो, आज भी मुझे और आपको इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं प्रभु की सेवा के लिए निकल रहा था, मैंने प्रभु की सेवा के लिए समर्पण लिया। और ये लगभग मैं 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। 2002-3 की बात है। तब मैंने प्रभु के सामने जो निर्णय लिया था, समर्पण लिया था कि प्रभु जी, मुझे आपकी सेवा को करना है। लेकिन विरोध तो पहले से ही है ना, आज कोई नया विरोध नहीं है, आज कोई नया सताव नहीं है। विरोध पहली शताब्दी से ही है। और 1996-97 के आसपास मेरे प्रिय अंकल, मेरे जो आत्मीय पिता दर्शन सिंह जी हैं, उनको भी जिस क्षेत्र में मैं अभी प्रभु की सेवा को कर रहा हूँ, वो टीम के साथ इधर आए थे। उनको भी बहुत सताया गया था, बहुत दुख दिया गया था, मारा मारा मार पिटाई की गई थी उनके साथ। और जितने भी लिटरेचर थे, जितने बाइबल बुक्स थी, सब की सब बाइबल की कॉपियां, लिटरेचर, ये सब के सब इन लोगों ने जला दिए थे, खत्म कर दिए थे, जला दिए थे प्यारो। बहुत भयंकर विरोध हुआ था इसी क्षेत्र में, जहां आज मुझे प्रभु ने रखा है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। और मेरे अंदर भी बहुत डर, बड़ा भय मेरे अंदर कि मैं क्या करूंगा। क्योंकि मैं आपको रियल में बताऊं तो मैं 3 महीने का था जब से मैं बीमार रहने लग गया था। और मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मेरे थप्पड़ नहीं लगाया था, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी कंडीशन में ही नहीं था मैं, ना कि वो मुझे डांट फटकार लगाएं। जब मुझे, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो वो मुझे थप्पड़ लगाएं, वो कभी ऐसा नहीं करते है। क्योंकि उनको पता था बेटा बीमार रहता है, बेटे के अंदर ताकत नहीं है ये सब सहने की, ना डांट सहने की। तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने तो कभी एक थप्पड़ भी नहीं खाया है, और मैं कैसे प्रभु की सेवा कर पाऊंगा। प्रभु के लोगों को तो सताया जाता है, दुख दिया जाता है, परेशान किया जाता है, मैं कैसे कर पाऊंगा सेवा। लेकिन प्रभु के वचन ने मुझे उस समय पर दिलेर किया, मुझे हिम्मत दिया। हाँ, मुझे यही बोला, विजेंदर, उनसे मत डर जो तेरे शरीर को खत्म कर सकते हैं, मगर उससे डर जो तेरी आत्मा और तेरे शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। मैंने उस समय पर घुटने टेके प्रभु के आगे, मैं गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा, प्रभु, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल गलत सोच रहा हूँ, मैं आपकी सेवा में आगे से आगे बढ़ूंगा। प्यारो, यहाँ पर मैंने और आपने ये देखा, यहोशू से परमेश्वर ने बात किया, मूसा से परमेश्वर ने बात किया, तू ही आप बांध, दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आज परमेश्वर सिर्फ, यहोवा परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही, यहोशू से ही बात नहीं कर रहा है, पौलुस से बात नहीं कर रहा है, तिमोथी से ही बात नहीं कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हाथों में है प्रियो। ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे भी ये बात कर रहा है, उनसे मत डरिए, उनसे मत भयभीत होइए, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस उसने जब प्रेरितों को बुलाया था ना, उत्तम और आखिरी आज्ञा जो प्रभु ने दी, मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से 20 आए, प्रभु उनके पास आकर के उनसे यही कहा, देखो, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, जाकर के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ। और हम देखते हैं आखिर में जो उनसे कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। क्या प्रभु झूठ बोलता है? प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता है। प्यारो, परमेश्वर सचमुच अपने लोगों के साथ है। मैं कल एक घटना मेरे जीवन के अंदर, परसों मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं
दोपहर के समय रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था, और अचानक एक वकील का मेरे पास फोन आया, जो कि एक मसीह भाई है, और उसने मुझे बताया कि ब्रदर, जिस वकील के हाथ में आपका केस है उससे मैंने बात किया है, और उस वकील ने बोला है कि आपकी जो बेल है वो सीज हो गई है ना, आपकी जमानत जब्त हो गई है। दोपहर का समय, मैं एकदम से उठा, रेस्ट कर रहा था, एकदम से बाइक को लिया और मैं भाग करके कोर्ट में गया। क्या, मैंने वकील को बोला, वकील साहब ये सब क्या हो रहा है ना, ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? बोला, ये तो ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ये तो जज साहब ने कर दिया है ऐसा। मैंने कहा अभी इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, क्या सोल्व आउट होगा इसका? तो उसने बोला आपको प्लंटी देनी पड़ेगी इसकी, 6,000 रुपये आपको प्लंटी लगेगी। मैंने कहा वकील साहब आप प्लंटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्लीज ऐसा मत होने दो, जे वकील की एक जिम्मेदारी होती है ना, वकील की एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्यारो, सच में परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, हमें डरने की, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां, कैसा भी समय मेरे और आपके जीवन में आ जाए। एक और बात को पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 13 आयत। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसकी 13 आयत। पहला कुरिन्थियों 16 का 13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हाँ जी, सॉरी, एक मिनट। पहला कुरिन्थियों 16 का 13 के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो पौलुस जो है कुरिन्थियों को इस बात को अपनी पत्री में लिख रहा है, क्या कहा? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, जहां पर भी लिखा है बलवंत हो जाओ, साहसी बनो, साहसी बनो प्यारो। यही है वी क्रेज, हम लोगों को साहसी होना है, बलवंत होना है। नया नियम भी हमें इस बात को सिखा रहा है, डरे मत, घबराए मत, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, प्रभु के कार्य में निरंतर बढ़ते जाओ, लगे रहो। भजन संहिता 31 और उसकी 24 आयत क्या कह रही है? भजन संहिता 31 और उसकी 24 आयत। भजन संहिता 31 और उसकी 24 आयत। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, भजनकार इस बात को लिख रहा है प्यारो, कह रहा है दाऊद, दाऊद इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर पर आशा रखने वालों क्या हो जाओ, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। आज मुझे और आपके पास एक धन्य और जीवित आशा है, मैं और आप लोग आशा रखने वाले हैं, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है प्यारो? क्या हमें घबराने की जरूरत है ना? ऐसी नौबत मेरे और आपके जीवन में आनी नहीं चाहिए कि डर करके परमेश्वर की सेवा को बंद करके बैठ जाए। मैं प्रभु से डर के कहता हूं, जब 2018 में हमारा विरोध हुआ, जरूर मम्मी पापा के दबाव के कारण और कुछ सीनियर इवांजलिस्टों ने मुझे बोला कि ये लोग, भीड़ जो है बहुत उग्र हो चुकी है, काफी गर्म है आपके प्रति ना, इसीलिए आप एक बार थोड़ा साइड में चले जाओ थोड़े समय के लिए ना। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं था, मैं यहाँ पर भी रोने लग गया, मेरी पत्नी रोने लगी ना। लेकिन फिर भी हम जरूर एक बार थोड़ा साइड में गए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो प्रभु ने परिवार दिए थे, मैं 120 किलोमीटर से आकर के इन परिवारों के अंदर जरूर मैं राउंड लगा करके जाता था, इनको सिखा करके जाता था, इनको बता, परमेश्वर के प्यार के बारे में बता करके मैं वापस जाता था अपने घर। मेरा घर जहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, जहाँ से जो मेरा गांव है, वो 120 के आसपास है। और उसके बाद में जब इधर आए,
तो हम लोगों ने एक तरीके को अपनाया। हम लोग बगैर बाइबल के, क्योंकि बाजार में से निकलना है, क्रॉस करना, और लोगों का नजर हमारे ऊपर होती थी, हम लोग, मैं बगैर बाइबल के जाता था सीधा, और बच्चों को ये बोलता था कि कोई भी पूछे पापा कहाँ गए हैं, तो ये बोलना है पापा ट्यूशन पढ़ाने गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। क्योंकि वो भी एक ट्यूशन है ना, प्रभु का वचन सिखाना भी तो एक ट्यूशन है, कोई झूठ नहीं है वैसे देखा जाए तो ना। तो मैं बच्चों को ये बोलता था पापा सिखाने के लिए गए, पापा ट्यूशन लेने के लिए गए हैं। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बच्चों ने इसी तरह से ही बोला, और परमेश्वर की सेवा जहाँ पर बढ़ती गई, उस समय पर भी एक भी दिन प्रभु की सेवा को बंद करके नहीं रखा। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो, दृढ़ रहो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हमारे हृदय दृढ़ रहने चाहिए, हमें हिया बांधना चाहिए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर पर आशा रखने वाले लोग हैं। आप पढ़िए पहला इतिहास 28 का 20 क्या कह रहा है। मैं पदों को इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे इतने सारे पदों को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ऐसे कह रहा है, इसलिए मेरे मन में आया क्यों ना हो कि आपको एक एक पद खोल करके परमेश्वर के वचन में से मैं दिखाऊं आपको। पहला इतिहास 28 का 20 पढ़े। पहला इतिहास 28 का 20। फिर पहला दाऊद ने इतिहास। हाँ जी। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, या बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चूके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मंदिर की, एक भवन की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से इस बात को कहा है, हिया बांध, दृढ़ होकर इस काम में लग जा। जो काम मुझे और आपको प्रभु ने दिया है ना, उस काम में लगना है बस, और उस काम के अंदर लगे रहना उस सैनिक की तरह, और डरना नहीं, मत डर, तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है ना, वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो ना, वो ना हो चुके ना, तब तक उसके अंदर लगे रहना है, और वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी त्यागेगा नहीं वो हमें। प्रभु ने जो मुझे और आपको कार्य सौंपा है, हमारी जो लड़ाई चलती रहेगी, पर हमारा जो युद्ध जो है चलता रहेगा, है ना, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। जब तक प्रभु नहीं आता है और अपनी कलीसिया को उठा करके नहीं ले जाता है, तब तक ये युद्ध, ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। हमारी किसी के साथ शारीरिक लड़ाई नहीं है, मगर हमारी ये जो आकाश में रहने वाली जो सेनाएं हैं, जो अंधकार के हाकिम लोग हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है, और निरंतर ही चलती रहेगी। इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत सारे रोकने वाले आएंगे। आपको जो कार्य प्रभु ने दिया है, इस कार्य में बहुत सारे लोग आपके लिए बाधा बनेंगे, आपके लिए रुकावट बनेंगे, आपके लिए अड़चन बनेंगे, लेकिन रुकना नहीं है प्यारो। हमें उस क्रूस को उठा करके प्रतिदिन प्रभु के पीछे चलते जाना है। यही परमेश्वर मुझे और आपको भी यही कह रहा है, जैसे दाऊद अपने पुत्र को समझा रहा है, मेरा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर भी इसी बात को ही कह रहा है, या बांध, दृढ़ होकर के उस काम में लगे रहो, क्योंकि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 58 आयत में, परमेश्वर में किया हुआ आपका परिश्रम, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है, और उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। बस एक लास्ट आयत को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 13 आयत। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 13 आयत। सॉरी, वो पढ़ लिया हमने, फिलिपियों 1 का 2 से 8। कौन सा ब्रदर? फिलिपियों ओके ओके। दो का। एक मिनट ब्रदर, एक एक अध्याय, फिलिपियों 1 अध्याय उसकी
जस्ट फॉर 1 मिनट। हाँ, 2 से 8, 2 से 8। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर का प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु के समान प्रेम करके तुम सब की लालसा करता हूँ। धन्यवाद प्रिय भाई। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ इसी बात को लिखा है कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ ना, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिनके लिए मैं और आप लोग मेहनत करते हैं, है ना, जिनके लिए मैं और आप लोग जागते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी देना है। और जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है ना, जिस कार्य को मैंने और आपने प्रभु पे भरोसा रखते हुए शुरू किया है, आरंभ किया है, और उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करना है। हम एक बार हल पे हाथ रख लिया ना, हमने समर्पण ले लिया है कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है, तो फिर आगे पीछे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, चाहे हमारे पास कुछ है चाहे नहीं है। हमें प्रभु के ऊपर ही भरोसा रखना है और परमेश्वर के कार्य को जब तक वो नहीं आता है ना, प्रभु यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करते रहना है, उसमें लगे रहना है, लगन लगा करके करना है ना। मैं कई पायनियरों के बारे में, जो प्रभु के सेवक लोग शुरू के अंदर परमेश्वर की सेवा के लिए आए, उन सैनिकों के बारे में मैंने सुना, कितना उन्होंने दुख उठाए, कितने सताव उठाए, कितने परेशानियों को उठाया उन्होंने, और आज वहां पर प्रभु ने उन्हें आत्माएं भी दी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जरूर है प्यारो, क्योंकि सेवा करना आसान काम नहीं है, सहज नहीं है सेवा करना। एक प्रभु के सैनिक होना आसान काम नहीं है, लेकिन हम लोगों को पूरे मन के साथ जिस कार्य के लिए हमने समर्पण लिया है, प्रभु के सामने डेडिकेट किया है अपनी लाइफ को, और उस कार्य के अंदर निरंतर बढ़ते जाओ, लगे रहो। मैं इस बात को आगे की ओर बढ़ाता हूं। अगर हम लोग यहीं पर ही बैठे रहेंगे, हमने विश्वास कर लिया, अच्छी बात है, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, है ना, संगति में आ रहे हैं, प्रभु भोज में ले रहे हैं, क्या यहीं तक ही सीमित रहना है? क्या यहीं तक ही बैठे रहना है? क्या और आगे हमें नहीं बढ़ना है प्रभु के कार्य के लिए? हम लोगों को परमेश्वर के कार्य के लिए आगे से आगे बढ़ना है। मैंने आज से 3 साल पहले एक और बात के लिए मैंने प्रभु के सामने समर्पण लिया। मैं राजेंद्र भाई को बताया भी उस बात को, जब मैं धतिया में भाई के पास जाकर के मिला। मैंने 3 साल पहले इस बात का निर्णय लिया कि परमेश्वर, मुझे ना, यदि आपकी इच्छा है तो मुझे देश भर के अलग अलग कोनों में जाकर के सेवकों के साथ मिलकर के आपकी सेवा में और उन भाइयों के साथ मुझे सहयोग करना। मैं पत्र प्रेरितों की तरह मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो हमें देना है जाकर ना, वो हमें लोगों के साथ, प्रभु के दासों के साथ मिल करके वहां पर उनके साथ 1 या 2 दिन रह करके उनके साथ सेवा में हमें सहयोग करना चाहिए, मिल करके करना चाहिए, क्योंकि हम एक टीम है। मैंने बताया था पिछले दिनों में, हम टीम है। क्या है? जरूर 3 साल से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था प्रभु के सामने। मैंने 1-2 विश्वासी भाइयों को ही बोला कि अपने इस तरह से 1 या 2 भाई ना मेरे साथ चलो और अपने इस तरह से जाकर के आते हैं कुछ जगहों पे। लेकिन क्या हुआ कि उन भाई खेती बाड़ी करने वाले हैं, और जब तक मैंने इस बात को सोचा, जब तक हम प्रभु के सामने समर्पण नहीं करते हैं तब तक ये नहीं हो सकता है।
फिर पत्नी के साथ बात किया और मैं और मेरी पत्नी हम लोग कुछ जगहों पर गए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी भी इधर उधर हम लोग जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए, परमेश्वर है ना सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लोकल सेवकाई प्रभु ने दिया है, जितना कार्य के प्रति समर्पित होंगे उतना ज्यादा कार्य बढ़ेगा। मुझे मदर टेरेसा की एक बात मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। मदर टेरेसा ने इस बात को बोला है, भले ही आप सही रास्ते पर हैं, भले ही आप सही रास्ते पर हैं, अगर आप वहीं बैठे रहेंगे तो आप पर गाड़ी चढ़ जाएगी। ये बात सच है प्यार, वहीं पर ही नहीं बैठे रहना है, बढ़ना है आगे, है ना। विली ग्राहम ने भी एक बहुत सुंदर बात को बोला, उसका भी कोटेशन इस प्रकार से है, साहस जो है संक्रामक होता है। जब कोई बहादुर व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है तो अक्सर दूसरों का भी मनोबल बढ़ जाता है ना। यदि हम एक कलीसिया में एक भाई अगर साहस करके, हिम्मत करके, है ना, कोई दृढ़ निश्चय लेता है प्रभु के प्रति, प्रभु पूरा करेगा उसे। आप लोग योजना बनाएं, परमेश्वर ने कहा है आप योजना बनाएं, बस मैं उसे पूरा करूंगा। और परमेश्वर करने के लिए हमेशा मेरे और आपके साथ है। साहस जो है संक्रामक होता है। जब कोई व्यक्ति, है ना, कोई बहादुर व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है ना, तो दूसरों का भी मनोबल बढ़ता है, दूसरों को भी सीखने के लिए मिलता है कि ये भाई ऐसा कर रहा है, मैं भी इस भाई के साथ मिलकर के ऐसा करूं। बाधाएं आएगी, रुकावटें आएगी। आज हम लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं, है ना, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसे लोग घूम रहे हैं। आएगी बाधाएं, रुकावटें आएगी, है ना, लेकिन प्रभु के कार्य में, प्रभु की सेवा में अलग अलग जगह पर बढ़ जाओ प्यारो, फैल जाओ परमेश्वर की सेवा के लिए। क्या प्रेरितों ने एक जगह पर स्थायी रहकर प्रभु की सेवा किया? प्रेरित लोग कहां कहां गए, और उस समय पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई साधन नहीं था ना, पैदल चलते थे। मैं आने वाले दिनों में उनके बारे में भी बताऊंगा, उन सैनिकों के बारे में भी ना, उन प्रेरितों के बारे में भी। सच में उन्होंने क्या क्या दुख, क्या क्या पीड़ाएं सही। आज तो मेरे और आप सबके पास साधन है, 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर अवश्य सब घरों के अंदर है। हमें तो यहाँ घर के अंदर बैठना है, घर में आके उतरना है, फिर भी हम इतने आलसी हो रहे हैं। जितने ज्यादा सुविधाएं बढ़ रही है उतना ज्यादा आलसीपन आ रहा है, सच कह रहा हूं, उतना ज्यादा आलसीपन आ रहा है, उतने ज्यादा प्रभु की सेवा कम हो रही है। ठीक है, हमारे एक भाई हैं, उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा भाई हैं, बिस्तर पर है, ठीक है, अपाहिज है, उसके हाथ पांव कुछ काम नहीं कर रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और उस भाई के पास हम लोग जब जाते हैं, इतना हमें साहस मिलता है उस भाई को देख करके कि ये भाई बिस्तर पर हैं तो भी प्रभु की सेवा के लिए कितनी एक भूख और तड़प है। कोई भी उसके पास आता है ना मिलने के लिए, पता लेने के लिए, तो भाई हाय नहीं कहता है, हाय मैं किस कंडीशन में हूं, वो आनंदित होकर के वो परमेश्वर के वचन को सुनाता है। आज भी उस गांव के अंदर कुछ लोग प्रभु में आए, बहुत बड़ा शैतान का गढ़ है उस गांव के अंदर। उस गांव का नाम पुनरासर, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं ना। बालाजी का मंदिर है वहां, बहुत बड़ा गढ़ है। उस गांव में से परमेश्वर ने इस भाई को चुना है। भाई के मुंह में खाना डाला जाता है, पानी पिलाया जाता है उसको ना, फिर भी उसके अंदर इतना हिम्मत है, इतने साहस है प्रभु की सेवा के लिए कि कोई भी उसके पास आए तो परमेश्वर के प्यार की बातें उन्हें बताएगा। बस कई सारी आत्माएं, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मदद किया है, कई सारी आत्माएं उद्धार में आई है ना, प्रभु के प्यार को वहां पर जाना है। तो प्यारो यही है ना। और आगे मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। बाइबल में साहसी व्यक्ति हैं, साहसी महिलाएं भी हैं। क्या है, साहसी व्यक्ति और साहसी महिलाएं भी हैं। इसलिए मैंने बोला है ये टॉपिक छोटा सा नहीं है, ये विषय इज इट नॉट ए स्मॉल सब्जेक्ट। क्या है, इट इज ए वेरी ह्यूज सब्जेक्ट, बहुत विशाल सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
एक एक के बारे में अगर देखेंगे तो काफी टाइम लग सकता है। ठीक है, बाइबल के अंदर साहसी व्यक्ति और साहसी महिलाएं भी हैं प्यार। आज मैं जो एक साहसी व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, दानियल के जीवन के बारे में मैं आपसे बहुत संक्षेप में बात करूंगा। यहेजकेल 14 अध्याय उसकी 14 और 20 आयत में भी हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं, आप नोट कर सकते हैं। यहेजकेल 14 अध्याय उसकी 14 और 20 आयत में। फिर यहेजकेल, इंग्लिश में इजिकियल कहते हैं, इजिकियल, और हिंदी में यहेजकेल कहते हैं, 28 अध्याय और उसकी 3 आयत को भी हम लोग देख सकते हैं। बेबीलोन का जो राजा था उसका नाम था नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम को घेरा ढाला था ना, और उसके बाद में उसने क्या किया, इसराइल के जो बड़े बड़े घराने थे, राजकीय घरानों के लिए कुलीन लोगों को ना, सुशील लोगों को उसने चुना था कि वो लोग बेबीलोन के अंदर आए, बेबीलोन की पद्धतियों को, वहां के नियम कानून कायदों को सीखें जो सीखने की योग्यता रखते हैं। और दानियल और 3 जवान और थे जिनका नाम था हनन्याह, उसको सदरक कह करके वहां बेबीलोन में बुलाया जाता था। दूसरा था मिसाइल, जिसको मेशक कहा उन लोगों ने, इब्रानी लोगों ने। और तीसरा था अजरिया, जिसको उन लोगों ने अबेदनगो कहा था। और जो दानियल का नाम भी उन्होंने बदल दिया था। दानियल का नाम उन्होंने बेल्तशस्सर कहने लगे थे, बेल्तशस्सर। और दानियल के नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायी है। दानियल के नाम का अगर अर्थ हम देखें तो परमेश्वर मेरा न्यायी है। और इन पुरुषों को चुना गया था क्योंकि जे लोग बहुत सक्षम थे और जे लोग वहां के कानून पद्धतियों को सीखने की योग्यता रखते थे, हम देखते हैं। और इन्होंने 3 वर्ष तक वहां पर प्रशिक्षण को लिया, वहां पर सीखा इन्होंने। और उसके बाद में राजा की सेवा में ये लोग जुट गए थे, लग गए थे। दानियल 1 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत में हम लोग पढ़ते हैं। और दानियल और उसके जो साथी थे ना, सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, सबसे ज्यादा समझदार थे, और उन्होंने राजा की सेवा करना शुरू किया। और दानियल जो है परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास योग्य बना रहा। दानियल जो है परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास योग्य रहा वो। और उसके तीनों मित्रों ने भी राजा की मेज पे जो भोजन रखा जाता था ना, ये लोग नहीं लेते थे। उसके भोजन में जे लोग शामिल नहीं होते थे। राजा की मेज पर शराब रखी जाती थी, जे लोग उस शराब में से नहीं पीते थे। जे लोग बहुत ही शाकाहारी बने रहे, क्योंकि इन्होंने उस राजा के भोजन को अशुद्ध माना था। उन्होंने कहा हम इसमें से नहीं लेंगे, हम इसमें से नहीं खाएंगे। वो एक दाल को खाते थे, हम देखते हैं, और इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ दाल खा करके। परमेश्वर भी जो है दानियल के साथ रहा प्यारो, और उसे सभी प्रकार के जो सपने होते थे और दर्शनों को देखने की भी सामर्थ परमेश्वर ने उसे दी दानियल को। दानियल 1 अध्याय और इसकी 17 आयत कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। दानियल 1 का 17। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हाँ, सम्मान और दर्शन का ज्ञानी हो गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहा। और राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया कि जब उसके शासन का दूसरा वर्ष था ना, तो उस राजा ने सपने को देखा और बहुत परेशान हुआ। परेशान इस बात के लिए हुआ क्योंकि उसने बहुत यत्न कर लिया था
कि उसकी कोई व्याख्या कर सके, उसके बारे में कोई बता सके, ठीक है। और इसने ज्योतिषियों को, पंडितों को और तंत्रियों को, टोना करने वालों को, सब लोगों को बुलाया उसने। और ये बहुत ही एक असंभव काम था, ये बहुत इम्पॉसिबल वर्क था, ये बहुत असंभव काम था। क्योंकि कोई सपना बता दे तो ठीक है, उसका अर्थ बताना आसान हो जाता है। सपना भी, संपन्न भी, जो ड्रीम है ना, ड्रीम भी खुद को बताना है और उसकी व्याख्या भी खुद ही करना है। इतना एक हार्ड काम था। क्या ड्रीम, क्या संपन्न राजा को आया है और क्या उसका अर्थ है, कोई नहीं बता सका प्यार। तब दानियल, क्योंकि राजा इतना परेशान हो गया कि सब लोगों को मौत के घाट उतारने पर उतारू हो गया कि कोई भी नहीं है यहां बताने वाला, कोई भी नहीं है यहां बता सकता है जो है? बहुत क्रोधित हुआ होगा, बहुत। क्योंकि जब इंसान टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाता है ना, उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता क्या करूंगा। फिर दानियल ने उन लोगों को बचाया और उसने आकर के इसको सपने का ड्रीम भी बताया, संपन्न भी बताया और उसका मीनिंग, उसका अर्थ भी बताया कि इसका अर्थ ये है। किसने प्रकट किया, कौन है उसके साथ? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। फिर उसको दर्शन आया राजा को, फिर नहीं है कोई बताने वाला, फिर इसने जाकर के बताया ना, दानियल ने ही जाकर के बताया। उस बात को आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में, कोई समय नहीं है इस सब बातों में जाने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में इस बात को बता रहा हूं। और उसके बाद में राजा का जो बेटा ना, नबूकदनेस्सर के बाद में इसका बेटा जो शासन पर आया और बेटे की भी यही हालत बनी रही, उसको भी कोई बताने वाला नहीं है, उसके भी सपनों का अर्थ कोई बताने वाला नहीं है, दीवार पे क्या लिखा हुआ है कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन प्यारो, ये सब कुछ दानियल ने बताया, दानियल ने ये सब समझाया। वहां पर दानियल से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, विद्वान लोग होंगे, ज्योतिषी लोग थे ना, दर्शन शास्त्री लोग थे, पर कोई नहीं बता पाया। दानियल के साथ दानियल का परमेश्वर था। आज दानियल का परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ भी है। इसलिए हमें शक नहीं करना है, हमें संदेह नहीं करना है ना, हमें जाना है लोगों के बीच में, बस उसके कार्य को करते रहना है, करते रहना है। और राजा ने क्या किया, दानियल को सम्मानित किया और बेबीलोन के सभी लोगों के ऊपर उसको अधिकारी ठहराया, उसको अधिकारी ठहराया। पर इनके बाद में जो राजा दारा आया, दारा राजा ने भी बहुत, यानी कि उसकी प्रशंसा किया, उसकी तारीफ किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ प्यारो, उसको जितने भी वहां पर अधिकारी लोग थे ना, जितने भी अधिपति लोग थे, उन सब के ऊपर उसको प्रधान ठहराना चाहता था। बड़े मेरे साथ दानियल 6 अध्याय, हम दानियल 6 अध्याय में आएंगे। दानियल 6 अध्याय, दानियल 6 अध्याय के अंदर, हाँ जी, थोड़ा खोल के रखें सब लोग। वहां पर देख रहे हैं कि दारा जो है वो 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य पर क्या अधिकार करें, और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराने, 3 प्रधान ठहराने हैं, और उनमें से उसने दानियल को भी उनके लिए एक प्रधान ठहराया। पर दूसरे जो लोग थे ना, वो इसका विरोध करने लग गए, दानियल का विरोध करने लग गए कि दानियल को राजा ने हमारे ऊपर अध्यक्ष क्यों ठहराया है। और इन्होंने जाकर के क्या किया, राजा दारा को भटकाया कि राजा साहब,
ऐसी आज्ञा निकालो, ऐसी कड़ी आज्ञा निकालो कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता की विनती करे ना, वो सिंहों की मांद में ढाल दिया जाए, मांद में ढाल दिया जाए। और राजा ने ऐसी आज्ञा दे दी और इस पत्र पर हस्ताक्षर भी करें राजा। ये प्यारो, मादियों, फरीसियों और अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके, कोई भी इसको बदल ना सके। तब राजा ने इस आज्ञा पत्र पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर कर दिए। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बड़े साहस के साथ आपको कह रहा हूं, दानियल उस दारा राजा के सामने नहीं झुका, उसने उस राजा की उपासना नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर की ही उपासना की। अपने जीवित परमेश्वर के सामने ही वो झुका रहा। उसने अपने प्रभु परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके वो प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था, और वो तब भी ऐसा ही करता रहा। और वो दिन में 3 बार ऐसे किया करता था दानियल। देखिए कितना साहस है उसके अंदर, कितना दिलेर है वो व्यक्ति, कितनी वीरता है उसके अंदर। और इन लोगों ने जाकर के बोला फिर दारा राजा को कि आपने क्या आज्ञा दी थी, लेकिन उसने तो तेरी और कुछ ध्यान ही नहीं दिया है, तेरी और कुछ ध्यान भी नहीं दिया उसने, तो ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती करता रहता है, लेकिन ये नहीं पता इनको वो किसके सामने विनती कर रहा है, वो किसके सामने प्रार्थना कर रहा है। लेकिन राजा ने जो आज्ञा दी थी, अब उसको वो टाल तो नहीं सकता, क्योंकि हस्ताक्षर किए हैं आज्ञा पत्र को। बहुत ही एक उसने यानी कि प्रूव कर दिया है, ऐसा ही होगा। और दानियल को ला करके शेरों की मांद में ढाल दिया गया है। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू हर रोज उपासना करता है ना, हर रोज जिसकी महिमा करता है, वो तुझे बचाएगा। देखो राजा दारा को भी ये विश्वास था, और वो पत्थर ला करके उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया। और राजा ने उस पर क्या कर दिया? अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियल के बारे में कुछ भी बदला ना जाए, दानियल के बारे में कुछ भी बदला ना जाए। और राजा अपने महल को चला गया। लेकिन राजा को चैन नहीं आई, इतना वो प्यार करता था दानियल के साथ, क्या है, इतना वो प्रेम करता था दानियल के साथ। उसने रात भर कोई भोजन नहीं किया, और ना ही वो सुख विलास की नींद उसने लिया, सुख की नींद नहीं ली, चैन की नींद नहीं ली, और ना ही कोई सुख विलास की कोई वस्तु उसके पास पहुंचाई गई। तड़के सुबह जल्दी उठते ही, भोर फटते ही, हो सकता है 4 सवा 4 का टाइम होगा, भोर फटते ही वो खड़ा हुआ और गड्ढे की ओर बड़ी तेजी के साथ चला गया, बड़ी फुर्ती के साथ चला गया। और जब वो गड्ढे के पास आया, बड़े दुख भरी, शोक भरी आवाज में बोला, शायद दारा को भी पता नहीं था कि दानियल का जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। वो दानियल को बचा लिया उसने। बड़े दुख भरी आवाज में जाकर के कह रहा है, हे दानियल, हे जोंदे परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू रोज उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? अभी डाउट के साथ बोल रहा है, शक है थोड़ा ना। ये जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसकी तू विनती करता है, क्या तुझे सिंहों से बचा सका है? दानियल ने आवाज दिया, हे राजा, तू जीवन जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेज करके शेर के, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया है। प्यारो, क्या हुआ? इसको बाहर निकाला गया, बाहर आया ना, बाहर आया
और बहुत राजा भी बहुत आनंदित हुआ और दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दे दी। और दानियल जब गड्ढे में से निकला, उस पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था, शेरों के कोई पंजों का निशान नहीं था, कोई शेरों के दांतों का निशान नहीं था। प्यारो, दानियल को परमेश्वर ने बचाया। आज जब मैं और आप लोग भी परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन को जिएंगे, ये हम परमेश्वर के सैनिक हैं, हमारे अंदर साहस और वीरता होनी चाहिए। डरना नहीं है किसी से, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। हम लोगों को ना दानियल के परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना है। और फिर क्या किया, जो दानियल की चुगली की थी ना जिन्होंने, और वो उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नियां, वो सब ला करके शेरों के गड्ढे में डाल दिया, शेरों के गड्ढे में डाल दिया। और रात भर भूखे थे, नीचे भी नहीं पड़ने दिया उनको, और ऊपर से ही कैच कर लिया, खा गए, उनकी हड्डियों समेत ही उनको चबा डाला, हड्डियां भी नहीं छोड़ी उनकी। आज से लोग सोच रहे हैं हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, हम इन लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हम बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये लोग पछताएंगे, जब ये लोग रोएंगे, जब ये लोग कहेंगे हम क्या कर बैठे हैं। इसलिए मुझ और आपको यहां तक अवसर मिलता है, जहां तक मौका मिलता है, परमेश्वर के संदेश को सुनाएं और प्रभु के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर के, पूरी तरह से भरोसा रखते हुए प्रभु के साथ जिए। दानियल का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वी आर सोल्जर इन द लॉर्ड जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह में सैनिक हैं, हम प्रभु यीशु के सैनिक हैं। हमारे अंदर साहस और वीरता होनी चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और आने वाले दिनों में और ज्यादा आप लोग प्रभु में बढ़ते जाएं।